नमस्कार। भूतिया बातें चैनल पर स्वागत है आप सबका। आज की कहानी है पुणे के एक भूतिया होटल की। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पुणे के एक पुराने इलाके में स्थित एक होटल था जिसे महल होटल के नाम से जाना जाता था। यह होटल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कुछ सालों पहले यह घटित एक खौफनाक हादसे ने इसे एक खंडहर में बदल दिया। इस होटल की दीवारों में एक डरावना इतिहास छुपा हुआ था, जो अब भी लोगों के बीच एक डरावनी कहानी के रूप में जीवित है। यह कहानी एक शादी के रिसेप्शन से शुरू होती है। कुछ साल पहले होटल में एक बड़ी शादी आयोजित की जा रही थी। वहां सभी मेहमान हंसते खिलखिलाते हुए खा पी रहे थे और शादी की खुशी में डूबे हुए थे। लेकिन अचानक शादी की खुशियां मातम में बदल गई जब एक रहस्यमयी औरत की चीखें सुनाई दी। सब लोग घबरा गए और जहां से आवाज आई थी उसकी तरफ भागे। वो नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। शादी की पार्टी में शामिल एक औरत की लाश होटल के एक कमरे में पाई गई थी। उस औरत का नाम राधिका था। वो पुणे आई थी अपने पति के साथ शादी में शामिल होने, लेकिन उसका पति उसकी बेरहमी से हत्या कर भाग गया। उसकी मौत के बाद से होटल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कोई भी मेहमान वहां रात में ठहरता तो उन्हें उस कमरे में जाने के बाद अजीब आवाजें सुनाई देती। कई लोग कहते थे कि रात के समय राधिका की आत्मा होटल में भटकती रहती थी और अपनी मौत का बदला लेने के लिए अपने पति को तलाशती रहती थी। एक रात रमेश नामक एक युवक उस होटल में रुका। बहुत रात हो चुकी थी और तेज बारिश भी हो रही थी। सारे कमरे भर चुके थे और सिर्फ वही कमरा खाली था जहां राधिका की मौत हुई थी। रमेश को कमरे की कहानी के बारे में पता नहीं था और होटल के स्टाफ ने भी उसे कुछ नहीं बताया। वह होटल में चेक इन करने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं और कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाजें सुनाई देने लगीं। रमेश डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह बहुत घबराया हुआ था और उसके बाद रात भर उसे उस कमरे में अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है और उसके कानों में एक महिला की फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो रात भर तो सो नहीं पाया और सुबह होते ही उसने होटल के मैनेजर को बताया जो उसके साथ रात में हुआ था। मैनेजर ने रमेश को पूरी कहानी बताई और बोला, यह होटल पहले बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उस रात के बाद इस होटल में कई रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। उस औरत की आत्मा अब भी इस होटल में भटकती है। वह रात के समय किसी भी मेहमान को अपनी कहानी सुनने के लिए मजबूर करती है। इस हादसे के बाद रमेश बहुत ज्यादा डर गया था। रमेश ने डरते हुए तुरंत ही होटल छोड़ने का फैसला किया। कहते हैं कि वह आत्मा आज भी अपने कातिल को खोज रही है। उसके बाद से रमेश कभी भी पुणे में उस होटल के पास से भी नहीं गुजरा। आज भी वह होटल बंद पड़ा है, लेकिन लोगों का मानना है कि राधिका की आत्मा अब भी वहां भटकती है और अपना इंतकाम लेना चाहती है। कई लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप उस होटल के पास से गुजरते हैं तो अक्सर एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो अपने पति का नाम पुकार रही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।